अकीदत कहती है कि मस्जिद का मीनार 200 फीट ऊंचा हो, लेकिन मेरी कौम की जहालत और मेरी बेटियों की जवानी का बोझ कहता है कि 200 फीट ऊंचा बुलंद मीनार बाद में देखना, अपने पड़ोस के गरीब बाप की बेटी की पहले रुखसती करा ले फिर सोचना। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम दे दिया आपने, बहुत अच्छा पैगाम दे दिया, जवाब नहीं है। नमाजों की कबूलियत के लिए संगे मरमर का होना जरूरी नहीं, तवज्जो चाहो। सजदों की कबूलियत के लिए ग्रेनाइट का होना जरूरी नहीं। अमन नबी का इश्क सलामत है तो खेत में भी सजदा करेगा मेरा रब कबूल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन दिक्कत कहां है? अकीदत के सौदागरों ने चादर में उलझा दिया, अकीदत के सौदागरों ने जन्नत का सौदा शुरू किया। जी जी, अकीदत के सौदागरों ने मेरी नस्लों के ज़हनो फिक्र पर बांध दी, लेकिन इस गांठ को भी खोलना हम उलमा की जिम्मेदारी है। बेशक इसकी परवाह मत कीजिए कि कौन हजरत नाराज होंगे, फिक्र इसकी कीजिए कि मेरी मिल्लत कहां जा रही, मेरी नस्ल। वाह 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 वाह, हक है। एक से एक रोज पटाखे फूटते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी कड़वी दवा मैं भी पीऊंगा, आप भी पियो। जरूरत है अपने जलसों का मिजाज बदलने का। सैलाब के पानी से खेती नहीं होती, गमले में गंदुम की खेती करके खानदान नहीं पाल सकते हो। नस्लों की आसूदगी के लिए खेतों में खेती करनी पड़ेगी। अकीदत, हकीकत, जरूरत यह है कि मेरे घर के मेरे मुआशरे का कोई बच्चा अनपढ़ न रहे। लेकिन हम मस्त हैं देख लुटाने में, हम मस्त हैं 3 लाख की चादर चढ़ाने में, और कुछ तो ऐसे चंद सिक्कों के दौलत पाने के बाद नशा में आ गए कि कुर्बानी का बकरा खरीदेंगे 5 से नहीं, 10 लाख का नहीं, 25 लाख का। अखबार में उस जानवर की तस्वीर जब तक छपे नहीं तब तक कुर्बानी हुई नहीं। माफ करना, तुमने दौलत की नुमाइश का काम किया है, रज़ाए इलाही के लिए कुर्बानी नहीं किया। बेशक बेशक। इसलिए 2 चंद पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर थोड़ी देर आपकी तवज्जो चाहूंगा। पूरी दुनिया का कुफ्र पीछा कर रहा, इस्लाम का, कुरान का, इस्लाम का, कुरान का। एक माहौल क्रिएट किया गया, नैरेटिव सेट किया गया। मदरसों में टेररिज्म, मदरसों में दहशतगर्दी, मदरसों में आतंक है, मदरसों में नफरत, मदरसों में तफरीक है, मदरसों में जिहाद है, मदरसों में मुल्क तोड़ने की बात होती। बलिया भी कहता अकल के तुअरो, तुम 2 नंबर के हिंदुस्तानी हो। अगर 1 नंबर के हिंदुस्तानी होते तो दिल्ली के उन दरख्तों को गिन लिए होते जिन दरख्तों पर आलिमों की लाशें लटक रही थी, और आजादी का फतवा किसी बाबा के मठ से नहीं निकला था। आजादी के जिहाद का फतवा इसी मदरसे से अल्लामा फजल हक खैराबादी का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। लेकिन हमने कहां लाकर अपनी नस्लों को छोड़ रखा है? कब तक हम सियासी पार्टियों के भरोसे अपनी नस्लों का मुस्तकबिल बनाएंगे?
कब तक अपने बच्चों को विकलांग बनाकर रखेंगे? कब तक गैरों की बैसाखी का मोहताज रखेंगे? हम अपनी नस्लों को कब अपने पैरों पर खड़ा होने की लकीर खींचेंगे? और माफ करना, ये भी कड़वा सच है, ये भी कड़वा सच है। मेरे नबी के नामूस पर कोई पत्थर मारे पागल, यूनिवर्सिटियों से कोई प्रोफेसर नहीं निकलता। मेरे नबी की इज्जत से कोई खेले मस्त, किसी स्कूल से कोई लेक्चरर नहीं निकलता। मेरे नबी की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे, सेकुलर कहलाने वाली किसी सियासी पार्टी के लीडर के गले से एक आवाज नहीं निकलती। असद इकबाल साहब जी से दारे शरीयत तहरीके बेदारी में आपने थोड़ी सी कटिहार में झलक देखी। 4 स्टेट में हमने अपने उलमा को इकट्ठा किया था, 4 स्टेट के 750। कहां मेरी कौम ने हमारी इज्जत में कमी की जी? कहां कमी की? आज भी मेरे जवानों के दिलों में आलिमों की इज्जत इस कदर। जिनको उठना जल्दी उठो प्लीज, अब जल्दी जाओ, देर नहीं करो। देर न करो, जल्दी जाओ। बड़ी जंग जीतने के लिए 72,000 का लश्कर नहीं चाहिए, 72 हुसैन का गुलाम चाहिए। बेशक बेशक, वाह। सुनोगे तो बोल दो, सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोल दो, जोर से तवज्जो चाहो। मैं क्या कह रहा था, दिक्कत हो जाती है। मेरे जवानों ने मेरे आलिमों की कहां कदर नहीं की हजरत। आज भी मेरा आलिम अगर चारपाई से उठे तो ये मेरा नौजवान मेरे आलिम की जूती सीधी करने के लिए तैयार है। बेशक। आज भी मेरे गांव में सिर्फ मालूम हो जाए मेरी कौम के किसी बेटी बहन को कि मेरे मस्जिद के इमाम ने खाना नहीं खाया है, तो आज भी मेरी माएं अपनी औलादों के हक की रोटी आलिम को भेज देगी। आज भी ये वकार और इज्जत है। इसी एहतराम की दीवार को तोड़ने के लिए कुफ्र ने मंसूबा बनाया। आलिमों से दूर कर दो ताकि मजहब की छाप उतर जाए, मदरसों से दूर कर दो ताकि इस्लाम की रूह घायल हो जाए, आलिमों से इनको अलग कर दो ताकि शराब की मंडियों में नजर आवे, मस्जिदों के सहन में न दिखाई दे। तब बलियाबी 2 टुक कहता है, तुम अपने जुल्म के बादल को जितना संवार लो, तुम अपने जब्र के बादल को जितना संवार लो, जब तक मस्जिदों में वारिस अंबिया खड़ा रहेगा और भारत में मदरसे सलामत रहेंगे, न मेरा भारत कभी खतरे में आएगा, न कभी इस्लाम खतरे में आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं आपकी तवज्जो लाऊंगा। और ये भी सही है कि इस्लाम उसी वक्त लोगों पर हाथ डालता है जब इस्लाम के विरोध और मुखालफत में वो चरम पर पहुंच जाए। आप तो वोट दिए, काम खत्म। असद बाबू, ये भी एक इत्तेफाक है, जब हम राज्यसभा में थे तो मोहतरम जनाब शफीकुर रहमान बर्क साहब नहीं थे, और जब ये गए हाउस में तो मैं एमएलसी बन गया। आपको क्या पता है कि किस लोहे के, किस तलवार के धार पे दौड़ना पड़ता है। चाय खानों में 1 बिस्किट और 3 कप चाय लेकर भाषण देना आसान है। चीखते रह गए खान अब्दुल गफ्फार खान, लीडर पैदा करो, लेकिन हम पर तो ना जाने कौन सा शहर का असर है।
हम खुद को मिटाकर गैरों को बनाने के लिए बेचैन रहते हैं। पूरी दुनिया के कुफ्र ने पंजा लड़ा लिया इस्लाम से। इस्लाम और कुरान दो को रोक लो, मुसलमानों को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुसलमान तू है किस गलतफहमी में? मुसलमान सिर्फ एक काम कर दो तो 5 साल के अंदर इसका नतीजा दिख जाएगा।